आगे कथा आती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई। एक बार वेद व्यास जी ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं कि क्यों न कलयुग के मनुष्यों को देखा जाए। तो जैसे ही ध्यान लगाते हैं, जब कलयुग की दुर्दशा देखते हैं, कलयुग के मनुष्यों की दशा देखते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं कि जो कलयुग के मनुष्य हैं रात दिन पाप अत्याचार में अपना जीवन बिता रहे हैं, केवल घर घर में कलह मचा है, दुख को ही सुख मान करके जी रहे हैं। तो जो वेद व्यास जी हैं उनका ध्यान टूट जाता है और वे दुखी हो जाते हैं। उसी समय उनके आश्रम में नारद जी आते हैं। ये जो नारद जी हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये भगवान के मन कहे जाते हैं, यानी भगवान को जब कोई कार्य कराना होता है तो नारद जी को ही माध्यम बनाते हैं। और नारद जी को कहा जाता है कि ये पुराने जमाने के पत्रकार थे, जो यहाँ की सूचना वहाँ पहुँचाना, वहाँ की सूचना यहाँ पहुँचाना इनका कार्य था। और ये हर तरफ रहते थे, देवताओं की भी तरफ और दानवों की भी तरफ। तो नारद जी वेद व्यास जी के आश्रम में आते हैं। वेद व्यास जी बड़ा सम्मान करते हैं उनको उचित आसन पर बैठाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं देख रहा हूँ आप बड़े ही उदास हैं, क्या बात है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि क्या बताऊं देवर्षि नारद, मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना ध्यान लगा कर के कलयुग के मनुष्यों को देखा जाए कि उनकी दिनचर्या कैसी चल रही है। जब मैंने उनकी दशा देखी कि वो दुख को ही सुख मान करके अपने जीवन को बिता रहे हैं बड़े ही आनंद में, केवल कलह मचा है, पाप अत्याचार हो रहा है कलयुग में, न दया है, न धर्म है, न तप है। तो ऐसी दशा देख करके मेरा मन और दुखी हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कलयुग के मनुष्यों का भला कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। तो वेद व्यास जी को सलाह देते हैं नारद जी, कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अगर कलयुग के मनुष्यों का भला चाहते हैं तो आप ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिसमें गोविंद की सारी लीलाएं लिखी गई और सरल शब्दों में लिखिए, ताकि जो आम जनमानस है उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने तो 17 पुराण लिखा है, शास्त्र लिखे हैं, तो फिर अभी कौन सी कमी रह गई है? वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से कि हे ऋषिवर, आपने जो 17 पुराण रचे हैं उसमें ऐसे ऐसे कठिन शब्द लिखे गए हैं कि उसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है। केवल जो ज्ञानी लोग हैं, जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वही उसको समझ सकते हैं। जो साधारण मानव है वो तो उसका गलत ही अर्थ निकालेगा। तो आप ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिसमें सरल शब्दों में व्याख्या की गई हो भगवान की कथा का। तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। और जब उन्होंने इस पुराण की रचना की तो इसका नाम केवल भागवत रखा गया था। तो जैसे ही भगवान के पास लेकर के जाते हैं तो उनके बगल में माता लक्ष्मी बैठी रहती है। वो कहती है कि इसमें मेरा तो नाम ही नहीं है, तो आगे वो श्री लगा देते हैं। तो इसका पूरा नाम पड़ता है श्रीमद् भागवत। यानी जिस कथा को सुनकर के मन का अभिमान दूर हो जाता है और इस कथा को सुनने से मनुष्य के मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की धारा बहती है, ऐसे पुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वेद व्यास जी ने पहले 17 पुराण लिखा था। जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिखते हैं तो 18 पुराण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वेद व्यास जी हैं वो 18 पुराण, 6 शास्त्र और वेदों के रचयिता माने जाते हैं।